हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। मैं अभिषेक पांडे आप सबका स्वागत करता हूं। जो बच्चों ने पिछले लेक्चर्स नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन पे हम यहाँ पर दे देंगे। हम पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। उसका ये लेक्चर 3 है। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था रिप्रोडक्शन, हम यहाँ पर पूरे चैप्टर में पढ़ रहे हैं। उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं। तो वहाँ हमने बाइनरी फिजन पढ़ा था, मल्टीपल फिजन पढ़ा था ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़े थे। फिर हमने पढ़ा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होता है, तो हमने वो पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 स्टेप में होता है, पहले तो गैमेट बनता है और दूसरा फर्टिलाइजेशन होता है, हमने वो पढ़ा। तो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें डिस्कस की जा चुकी है। अगर आपको नहीं समझ रहा है तो ऊपर आई लिंक में आप जा सकते हैं। उससे पहले आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए और शेयर करिए। आपके जो भी दोस्त हैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर करिए। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। हमारे अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, जहां पर गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है और फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो आज हम पढ़ने वाले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आज हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जहां पर गैमेट बनते हैं वो कैसा होता है, तो वो तो चलो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द ह्यूमन बीइंग। ओके, तो ह्यूमन बीइंग में हम पहले पढ़ रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल में स्पर्म कहाँ बनता है, ठीक है। तो हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म जो होता है वो बनता है टेस्टिस में। ओके, तो टेस्टिस हमारे एब्डोमेन के नीचे होता है। तो टेस्टिस जो होता है वो एक आपके सैक लाइक स्ट्रक्चर में होता है। शुरू करने से पहले मैं एक बात बोल दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूरे चैप्टर का सिग्नेचर है। और अगर आप ह्यूमन बीइंग के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट करके जा रहे हो तो मैं गारंटी दे रहा हूँ क्वेश्चन आने ही वाला है। आप हर साल के PYQ उठा के देख लो, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ये डायग्राम घर पे 5 बार प्रैक्टिस करना है, आप 10 बार करो, लेकिन ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए। तो शुरू करते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे मेन पार्ट जहाँ पर गैमेट बनता है, मेल गैमेट। तो मेल गैमेट क्या होता है, स्पर्म, जिसको हम स्पर्म बोलते हैं। तो जैसे प्लांट में हमने मेल गैमेट पढ़ा था, क्या था, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट बन रहा था। उसी तरीके से यहां पर मेल गैमेट जो बन रहा है वो होता है यहां पर टेस्टिस के अंदर। तो आपको ये टेस्टिस दिख रहा होगा, ठीक है। तो टेस्टिस के अंदर ये स्पर्म बनता है। लेकिन जो स्पर्म बनाने का क्राइटेरिया है वो बॉडी में तभी बनेगा जब हमारा बॉडी का टेम्परेचर, हमारे बॉडी के टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे होना चाहिए। इसलिए भगवान ने क्या किया है, स्पर्म को एब्डोमेन से बाहर निकाला है। जब बच्चा बॉर्न होता है तो बॉर्न होने से पहले ये स्पर्म अंदर ही रह जाता है। पहले पहले तो ये अंदर ही रहता है। जब बेबी बॉर्न होता है तब ये टेस्टिस बाहर की तरफ आता है। अगर ये टेस्टिस बाहर की तरफ नहीं आया, अगर ये टेस्टिस बाहर की तरफ नहीं आया तो वो जो मेल होगा वो स्टराइल होगा, वो ज़िंदगी में कभी बेबी फॉर्म नहीं कर सकता। अब स्पर्म हमेशा नहीं बनता। स्पर्म कब बनता है, जब आप प्यूबर्टी हिट करते हो। प्यूबर्टी क्या होता है, जब आप बड़े होते हो, आपकी एज 12-13, पहले तो 15 था, अब धीरे धीरे प्यूबर्टी का जो एज है वो कम होते जा रहा है क्योंकि हमारी हैबिट्स बुरी हैं, ठीक है। और हम कुछ भी खा लेते हैं, तो हेल्दी हैबिट्स नहीं होने की वजह से जल्दी प्यूबर्टी हिट कर रहे हैं। प्यूबर्टी हिट जब होता है तभी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि हमारे ब्रेन से एक हार्मोन निकलता है, ठीक है। तो वहाँ से वो हार्मोन स्टिमुलेट करता है टेस्टिस को, जिससे टेस्टोस्टेरॉन बनता है और फिर उसके बाद स्पर्म फॉर्मेशन होता है। अब प्यूबर्टी हिट हुआ है, कैसे पता चलेगा, आपकी दाढ़ी आएगी, आपकी मूंछ आएगी, आपकी आवाज़ भारी होगी। जैसे बचपन में हमारी आवाज़ कैसी होती है, मम्मी 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 मम्मी, ऐसे होते जाते हैं ना। तो अभी बड़े हो गए तो हमारी आवाज़ क्या हो गई है, भारी हो गई है। तो जैसे जैसे आप प्यूबर्टी हिट करेंगे तो आपकी आवाज़ भारी होती है, तो ये चेंजेस आते हैं। तो टेस्टिस स्पर्म तब बनाता है जब आप प्यूबर्टी हिट करते हैं। ओके, तो टेस्टिस जो होता है वो एब्डोमेन के बाहर है, और एब्डोमेन के बाहर वो किसके अंदर है, वो स्क्रॉटम के अंदर है। वो स्किन की जो लेयर है, 2 सैक लाइक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर है। क्यों है ऐसा, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन को जो टेम्परेचर लगता है वो 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लगता है।
ओके तो स्क्रॉटम आपको दिख रहा है, स्क्रॉटम है क्या, सैक इन विच टेस्टिस आर लोकेटेड, ये वो जगह है जहां पर टेस्टिस है, मैंने अभी वही बताया, ठीक है। क्यों ऐसा है भगवान ने किया है, क्योंकि स्पर्म बनाने का क्राइटेरिया ही है कि स्पर्म तभी बनेगा जब बॉडी का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस, इसीलिए बोलते हैं गाड़ी जो ज़्यादा चलाते हैं उनको गाड़ी पे ज़्यादा बैठने की वजह से टेस्टिस में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि गाड़ी की जो टेम्परेचर होती है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जब गाड़ी कंटिन्यू 3 घंटे ट्रैवल कर रहे हैं आप बाइक पे या फिर स्कूटी पे, तो टेस्टिस पे असर हो सकता है। तो टेस्टिस को टेम्परेचर क्या लगता है, लोअर बॉडी के टेम्परेचर से, तो यहाँ पर वही है, क्यों भगवान ने किया है, दैट दे गेट टेम्परेचर लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर विच इज रिक्वायर फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन। क्या क्या पढ़ा हम, क्या क्या सीखा, टेस्टिस कहाँ होता है, स्क्रॉटम में। स्पर्म बनाने के लिए टेम्परेचर क्या लगता है, लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो हमने टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनता है, तो पहला तो मेन ऑर्गन ये याद रखो, टेस्टिस 2 होते हैं, दिख रहा है, तो यहाँ पर 2 टेस्टिस है। अब टेस्टिस के अंदर स्पर्म कहाँ बनता है, ठीक है, तो मैं आपको ये थोड़ा सा बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान दो कैसे बनता है टेस्टिस के अंदर स्पर्म। तो ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ टेस्टिस, तो टेस्टिस के अंदर ध्यान दो ऐसे बहुत सारे लोब्स होते हैं, मैं इतने लोब्स नहीं भरा हूँ, 250 से 300 लोब्स होते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, टेस्टिस के अंदर ऐसे लोब्स होते हैं, ओके। लोब्स ऐसे कितने होते हैं, 250 टू 300 लोब्स हो सकते हैं। इस एक लोब को मैं जूम कर रहा हूं, ध्यान दो, इस एक लोब, टेस्टिस के अंदर क्या है, लोब, ऐसे टेस्टिकुलर लोब्स होते हैं। टेस्टिकुलर लोब्स के अंदर ऐसे 3 से 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, वर्ड ध्यान से सुनो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये टेस्टिस के अंदर है। फिर से बता रहा हूं स्पर्म कहां बनता है, ये याद रखना है, स्पर्म टेस्टिस के अंदर ऐसे लोब्स होते हैं, मैंने बहुत कम लोब्स बनाए लेकिन कितने होते हैं, 250 से 300 लोब्स होते हैं। हर लोब के अंदर 3 से 4 क्या होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, इतना क्लियर है। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म बनता है, तो कहां बनता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म बनता है, क्लियर है। जैसे ही स्पर्म बनता है तो यहां पर क्या होता है, टेस्टिस के अंदर पाइप होती है, छोटी छोटी, छोटे छोटे पाइप, मतलब वहां से स्पर्म जाता है, उसको डक्ट बोल सकते हो, क्या बोलते हैं हम, डक्ट। अब डक्ट क्या होता है, जैसे ही टेस्टिस से स्पर्म बनता है, सबसे पहला पाइप, आपको ये लाइन से याद रखना है, यहां लाइन से, तो ध्यान से सुनते जाओ, रेटे टेस्टिस किस में जाता है, रेटे टेस्टिस, ओके। ये टेस्टिस के अंदर है, इसीलिए आपको यहां लेबलिंग नहीं दिखेगी, बट आपके बुक में है, पढ़ना है आपको। लेबलिंग क्यों नहीं दिखेगी, क्योंकि यहां पर नहीं दिखा सकते, वो टेस्टिस के अंदर वाली डक्ट है, डक्ट मतलब पाइप, पाइप जैसा है। तो स्पर्म बना तो पहले कहां गया, रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस के बाद वासा एफरेंशिया, टेंशन मतलब इसके आगे वाले स्लाइड में मैंने सब लाइन से दिया हुआ है, तो आपको याद हो जाएगा, अभी के लिए बस सुनते जाओ कि टेस्टिस के अंदर रेटे टेस्टिस, जब स्पर्म बनता है तो रेटे टेस्टिस के पास जाता है, रेटे टेस्टिस से वासा एफरेंशिया, किससे जाता है, वासा एफरेंशिया, ये टेस्टिस के अंदर के पाइप के नाम है, जैसे आप लोगों के नाम होंगे ना, राजू काजू जो भी हो नाम, ठीक है, तो वैसे ही ये नाम है उस डक्ट के। उसके बाद कहाँ जाता है, तो स्पर्म निकला टेस्टिस के बाहर, अब ये जो दिख रहा है आपको एपिडिडिमिस, ओके, तो एपिडिडिमिस में, तो टेस्टिस से रेटे टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, तो टेस्टिस में क्या होता है, साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, जहां स्पर्म बनता है। टेस्टिस कंटेन्स मेनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, टेस्टिस के अंदर बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, जहां पर मियोसिस होता है और स्पर्म बनता है, हमने पहले ही पढ़ा था, जब भी गैमेट बनता है तो मियोसिस होता है, 2 टाइप का सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस मियोसिस, तो मियोसिस होकर स्पर्म बनता है, क्लियर। टेस्टिस के बाद अब आपको दिख रहा है यहां पर ये टेस्टिस, तो कंटिन्यू अगर मैं बात करूं तो देखो टेस्टिस ये था, टेस्टिस से यहां पर निकला, अब जाएगा स्पर्म इस पाइप में, इसको बोलते हैं एपिडिडिमिस, क्या बोलते हैं, एपिडिडिमिस, तो एपिडिडिमिस में यहां पर स्पर्म गया, तो एपिडिडिमिस से फिर उसके बाद देखो ये पूरा एपिडिडिमिस था, एपिडिडिमिस के बाद निकला, तो ये वाली जो पाइप दिख रही है आपको, ये जो मैं बना रहा हूं, इसको बोलते हैं वास डेफरेंस, क्या बोलते हैं, वास डेफरेंस। भाई लाइन से देखते जाओ, टेस्टिस लेबलिंग हुई,
एपिडिडिमिस लेबलिंग हुई, वास डिफरेंस। तो देखो टेस्टिस कितने हैं, 2 हैं, एपिडिडिमिस कितने हैं, पेयर में है, वास डिफरेंस कितने हैं, पेयर में। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये जो वास डिफरेंस है ये दिख रही है आपको, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये किडनी से पाइप आया हुआ है, नहीं तो समझेगा भैया ये भी रिप्रोडक्टिव का पार्ट है, किडनी से आया हुआ है। यहाँ पर आपका यूरिन स्टोर होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। तो ये जो पाइप है वास डिफरेंस का, ये देखो इस पाइप से निकलकर फिर यहां पर आ रहा है। क्या इतना समझा, पक्का? तो ये वाला लेबलिंग आपको करना है एग्जाम में, बट याद रखना ये मेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट नहीं है। पता चला आप नीचे पॉइंट लिख रहे हो उसमें यूरिनरी ब्लैडर भी घुसा दे रहे हो, तो गलत हो जाएगा। तो यूरिनरी ब्लैडर नहीं है, तो आपको याद रखना है टेस्टिस। टेस्टिस के बाद ये जो पाइप है इसको एपिडिडिमिस, ये बहुत कॉइल्ड होता है। फिर उसके बाद ये जो पाइप आ रही है ये वास डिफरेंस हो गया। तो इस तरीके से वास डिफरेंस से पाइप गया, यहां पर स्पर्म ट्रैवल कर रहा है। क्या ट्रैवल कर रहा है, स्पर्म। अब स्पर्म क्या है, स्पर्म को बहुत दूर तक ट्रैवल करके जाना है। फर्टिलाइजेशन अगर करेगा तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जाएगा, तो उसको क्या चाहिए, एनर्जी। इस दुनिया में कोई भी अगर काम कर रहा है तो उसको एनर्जी लगेगा। एनर्जी जो मिलता है वो शुगर से मिलता है। तो यहां पर आपको पहला ग्लैंड मिलेगा, सेमिनल वेसिकल। दिख रहा है सेमिनल वेसिकल। अब सेमिनल वेसिकल का काम क्या होता है, ये स्पर्म में ऐड करेगा फ्रक्टोज। क्या ऐड करेगा, फ्रक्टोज। ठीक है, तो अब यहां पर स्पर्म स्पर्म नहीं रह गया, अब जो स्पर्म प्लस फ्रक्टोज उसको सीमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीमेन। ये याद रखो। तो जो निकलता है वो स्पर्म नहीं, सीमेन निकल रहा है, क्योंकि सीमेन में क्या है, उसमें ग्लैंड्स के भी सिक्रेटरी केमिकल्स हैं। तो पहला केमिकल हमारा जो ग्लैंड देता है वो देता है सेमिनल वेसिकल। समझ में आया, पक्का? टेस्टिस, एपिडिडिमिस, ये वास डिफरेंस। ओके, वास डिफरेंस का ये सेमिनल वेसिकल्स जब इसमें सिक्रेट करता है, तो ये वाला जो पाइप है जिसमें इससे क्या आ रहा है, केमिकल्स आ रहे हैं, इसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। तो इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर क्या आ रहा है, यहाँ पर सेमिनल वेसिकल जो भी सिक्रीट कर रहा है वो इजैकुलेटरी डक्ट में आ रहा है। यहाँ से तो स्पर्म आया था क्योंकि टेस्टिस ने स्पर्म बनाया, और सेमिनल वेसिकल ने क्या बनाया, शुगर बनाया। शुगर क्या था वो, फ्रक्टोज। ये वैसे 10th के लेवल पे आपको याद नहीं रखना है, लेकिन ठीक है। तो फ्रक्टोज यहाँ पर ऐड हुआ, क्लियर? अब यहाँ पर ध्यान दो, जब यहाँ पर सीमेन ट्रैवल हुआ तो अब यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से यूरिन का भी पाइप है, मतलब यूरिन और स्पर्म, सीमेन, वो एक ही पाइप से जाता है। समझ में आ रहा है, यूरिन और स्पर्म ये एक ही पाइप से, देखो ये पाइप यहाँ पर आई और ये यूरिन की पाइप आई, तो इसमें से यूरिन भी ट्रैवल कर रहा है और इसमें से हमारा स्पर्म भी ट्रैवल कर रहा है। अब स्पर्म मतलब हमारा जेनेटिक, तो इसको बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट। क्या बोलते हैं, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। दिखा? तो यूरिनोजेनाइटल डक्ट क्या होता है, ये कॉमन पैसेज है फॉर स्पर्म एंड यूरिन, कॉमन पैसेज फॉर स्पर्म एंड यूरिन। अब यहां पर एक और ग्लैंड है, ये दिख रहा है इसके पीछे, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। इसको क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। अब प्रोस्टेट ग्लैंड भी क्या करता है, ग्लैंड वर्ड कभी भी आया जिंदगी में, कभी भी ग्लैंड वर्ड आया तो याद रखना है ग्लैंड कोई ना कोई केमिकल सिक्रीट कर रहा है। ग्लैंड कोई ना कोई केमिकल सिक्रीट कर रहा है। अब इसका कौन सा केमिकल सिक्रेट होता है वो नाम चाहिए तो मैं नाम भी बता देता हूं आपको, प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या सिक्रेट करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है, जब स्पर्म इजैकुलेट होता है, जब स्पर्म बाहर आता है तो उसका जो मूवमेंट होता है वो रिवर्स पेरिस्टाल्सिस होता है। अब ये वर्ड से मत डरो, मैं बताता हूं आपको क्या होता है, रिवर्स पेरिस्टाल्सिस। तो वो इस प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से होता है। तो पेरिस्टाल्सिस क्या होता है, आपने डाइजेशन पढ़ा होगा, जब भी खाना पास होता है ना तो ऐसे पास होता है, हमारे ऐसे ना पाइप सिकुड़ती है ऐसे, इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। रिवर्स पेरिस्टाल्सिस क्या होता है, जब आपको उल्टी होता है तो हम उल्टी करते हैं तो क्या करते हैं, खाना पूरा बाहर फेंकते हैं। उसी तरीके से जब स्पर्म इजैकुलेट होता है तो ज़्यादा दूर तक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पहुंच जाए, इसलिए ये मूवमेंट होता है विच इज़ रिवर्स पेरिस्टाल्सिस। अब ये मूवमेंट किसके वजह से हो रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन के वजह से, जो कौन बनाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है,
तो प्रोस्टेट ग्लैंड भी यहाँ पर यूरिनोजेनाइटल डक्ट में सिक्रीट किया और यहाँ से यूरिन और ये ट्रैवल किया, तो ये पूरा यूरिनोजेनाइटल डक्ट है। अब यहाँ पर बीच में ये डक्ट दिख रहा है, ये भी ग्लैंड है, इसको बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड। इसको क्या बोलते हैं? काउपर्स ग्लैंड। अब काउपर्स ग्लैंड क्या करता है? ल्यूब्रिकेंट सिक्रीट करता है। ल्यूब्रिकेंट कैसे? जब इंटरकोर्स होता है तो ऑयल लाइक स्ट्रक्चर, ल्यूब्रिकेंट मतलब ऑयल लाइक स्ट्रक्चर, कि फ्रिक्शन ना हो, इजीली इंटरकोर्स हो सके, तो उसके लिए काउपर्स ग्लैंड है जो कि नेचुरल ल्यूब्रिकेंट सिक्रीट करता है। और ये जो बाहर वाला पार्ट है, जहाँ से ये बीच में से ये पाइप जा रही है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट पूरा, और जो हमारे बाहर होता है एक्सटर्नल जेनिटालिया जो बाहर दिखता है, उसको हम पीनस बोलते हैं, ठीक है। और पीनस की जो ओपनिंग होती है, पीनस मीटस बोलते हैं। तो यहाँ से जो भी हमारा सीमेन है, स्पर्म नहीं, डिस्चार्ज क्या होगा? सीमेन। मैंने यहाँ पर ही बताया, स्पर्म यहाँ बना, यहाँ गया, लेकिन जब वो यहाँ आया तो यहाँ पर एक केमिकल बना, फ्रक्टोज। ओके, तो फ्रक्टोज प्लस स्पर्म क्या बन गया? सीमेन। तो जब इजैकुलेशन होता है तो स्पर्म नहीं इजैकुलेट होता, उसके साथ फ्रक्टोज होता है, उसके साथ प्रोस्टाग्लैंडीन होता है, ठीक है, उसके साथ ल्यूब्रिकेंट होता है। तो ये तीन चीज़ यहाँ पर ग्लैंड ऐड कर रहे थे, तो उस पूरे इसको बोलते हैं सीमेन। क्या इतना क्लियर हुआ? ओके, अब आगे देखें। तो अगर मैं बात करूँ तो पूरा जो मैंने आपको बताया था सिंपल, अब यहाँ समझते हैं, आपको दिख जाएगा स्पर्म कहाँ से जाता है। तो देखो, रेटेटेस्टिस, टेस्टिस के अंदर वाली डक्ट थी। वासा एफरेंशिया टेस्टिस के अंदर थी। एपिडिडिमिस, एपिडिडिमिस जो टेस्टिस के ऊपर ऐसे कॉइल्ड था। वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया जो वहाँ से ऊपर गया था। और यूरिनरी ब्लैडर मतलब हमारी जो टॉयलेट की थैली थी, यूरिन की जो थैली थी, उसके पाइप के ऊपर से आया। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या? इजैकुलेटरी डक्ट, जहाँ पर सेमिनल वेसिकल, जो हमारा सेमिनल वेसिकल फ्रक्टोज सिक्रीट कर रहा था, उसके पास गया। और फिर बाद में स्पर्म और यूरिन एक पाइप से जाते हैं, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ये जितने नाम लिखे हैं पाइप के नाम है। तो आपको देखो याद करना है, टेस्टिस, टेस्टिस से गया तो टेस्टिस के अंदर दो पाइप थी, रेटेटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, फिर उसके बाद ऊपर की पाइप एपिडिडिमिस, वास डेफरेंस। वास डेफरेंस के बाद यहाँ पर क्या आ जाता है? इजैकुलेटरी डक्ट, फिर यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ये पाइप हो गया। इस पाइप के अंदर तीन ग्लैंड थे जो केमिकल सिक्रीट कर रहे थे। तो पाइप का नाम एक साथ याद करो, ग्लैंड का एक साथ। ग्लैंड में कौन से थे? सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। मेरे पीछे बोलना है, आप जब भी वीडियो देख रहे हो तो पीछे बोलो, अगर आप बोलोगे नहीं तो याद नहीं होगा। सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड। ठीक है, फिर से सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर्स ग्लैंड। ठीक है, तीन ग्लैंड और ये पाइप। अगर आपको इतना याद है तो आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका फुल ऑन आपको मार्क्स मिल जाएगा। और डायग्राम इंपॉर्टेंट है तो आपको डायग्राम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, सिंपल सा है, आप दो टेस्टिस बनाओ यहाँ पर। ठीक है, डायग्राम में अगर मैं बात करूँ, देखो मैंने बताया कि टेस्टिस में स्पर्म बनता है, तो इसे देखो दो टेस्टिस है। टेस्टिस के ऊपर जैसे ही ये जाता है तो यहाँ पर आ जाता है एपिडिडिमिस। तो आप एपिडिडिमिस की पाइप ऐसे ये बन गई। एपिडिडिमिस के बाद यहाँ पर आता है वास डिफरेंस, और आप ये यूरिनरी ब्लैडर पहले ही बना के रख दो। ठीक है, अब ये यूरिनरी ब्लैडर है, और ये पीनस। तो पहले स्पर्म यहां बनता है टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस के अंदर ही दो पाइप थी, कौन कौन सी? रेटेटेस्टिस, वासा एफरेंशिया। तो वो हम डायग्राम में ड्रॉ नहीं कर सकते, हम ड्रॉ कर सकते हैं एपिडिडिमिस। तो यहाँ पर जो सुपर कॉइल्ड पाइप होती है उसको हम बोलते हैं एपिडिडिमिस, जो यहाँ से कॉइल्ड होती है। तो ये एपिडिडिमिस जाती है, और ये जो पाइप आई है ये किडनी से आई है। ओके, तो सिंपल ये जो है ये वास डिफरेंस हो गया हमारा। एपिडिडिमिस ये हो गया, ये एपिडिडिमिस हो गया। ये पाइप जाएगी इसके ऊपर, और यहां से ये जब पास होगा तो यहां पर था सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। तो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड यहां पर ये दो था, यहां से सेमिनल वेसिकल ग्लैंड आ जाएगा, और सेमिनल वेसिकल ग्लैंड यहाँ पर सिक्रेट करेगा। ये पाइप यहाँ मिलेगा, यहाँ रफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पाइप यहाँ मिला दिया मैंने, और यहाँ पर एक काउपर्स ग्लैंड
तो सिंपल आपको टेस्टिस, एपिडिडिमिस, वास डेफरेंस, फिर सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, ये सेम तरीके से आपको यहाँ पर करना है। ओके, तो अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके से हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था। एक बार चाहिए तो यहाँ पर मैं डायग्राम फिर से दिखा देता हूँ। देखो, टेस्टिस, एपिडिडिमिस, वास डेफरेंस, फिर ये सेमिनल वेसिकल और ये इजैकुलेटरी डक्ट, और यहाँ पर काउपर्स ग्लैंड भी बनाना है। ठीक है, तो ग्लैंड 3 है, काउपर्स ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। अब इसमें हमने पढ़ा था कि कौन कौन सी चीज़ें बन रही थी। तो फ्रक्टोज शुगर कौन दे रहा था यहाँ पर? सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। और इससे क्या बन रही थी? एनर्जी। तो स्पर्म को जो एनर्जी मिलता है वो इससे बनता है। और इसी के साथ पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा खत्म हुआ। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा स्पर्म कहाँ बनता है? टेस्टिस में बनता है। टेस्टिस में ही 2 पाइप होती है, रेटेटेस्टिस, वासा एफरेंशिया। उसके बाद जाता है स्पर्म एपिडिडिमिस में, एपिडिडिमिस के बाद जाता है वास डेफरेंस में, वास डिफरेंस के बाद वहाँ पर सेमिनल वेसिकल होता है जो फ्रक्टोज बनाता है, और जिसकी वजह से स्पर्म में फ्रक्टोज ऐड होता है और सीमेन जाता है। तो यहाँ पर आया। इसके बाद क्या होगा कि ये जाएगा यूरिनोजेनिटल डक्ट में। तो यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड होता है जो अकेला होता है, और वो क्या बनाता है? प्रोस्टाग्लैंडिन, जिससे रिवर्स पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है। फिर आता है काउपर्स ग्लैंड जो ल्यूब्रिकेंट बनाता है, और फिर वो पीनस के थ्रू होते हुए पीनस की ओपनिंग से स्पर्म इजैकुलेट हो जाता है। क्लियर है? तो अगर कोई डाउट होगा तो आप ज़रूर नीचे कमेंट करके पूछे, या कुछ ऐसा पार्ट है जो आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो वो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। और अगर आपको एक इजी वे चाहिए कि डायग्राम को ड्रॉ करने का, सर कोई ट्रिक बता दो, तो मुझे कमेंट में आप बताएंगे तो ही जाके हम एक ट्रिक का वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बहुत ईजी वे में बता देंगे। आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ईजी डायग्राम है, आ जाएगा। डन फॉर द डे। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग।